नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है IQ टेस्ट एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, जीव विज्ञान की उपशाखा के अंतर्गत आपके पेपर में बराबर क्वेश्चन बनता है और बनता रहेगा, इसलिए ये टॉपिक एग्ज़ाम के दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद जीव विज्ञान की उपशाखा से आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं क्वेश्चन और आंसर बताता चलूँगा, अब सारे ऑप्शन नहीं बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है जीवित व मृत जानवरों दोनों का। पक्षी का अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में। वंशागत का अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स में। पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी में। जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है पेलियोबायोलॉजी में। फूलों का अध्ययन किया जाता है एंथोलॉजी में। विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन किया जाता है पैलिनोलॉजी में। घास से संबंधित अध्ययन किया जाता है एग्रोस्टोलॉजी में। मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है फ्रेनोलॉजी में। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन किया जाता है इक्थियोलॉजी में। परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है पैरासिटोलॉजी में। मोलस्का और इनके फूलों का अध्ययन किया जाता है मैल्कोलॉजी में। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा विषय जनसंख्या व मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? जनांकिकी। सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी विज्ञान। जीवों के आनुवंशिक लक्षणों तथा उनकी वंशागत का अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकी में। मानव जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है डेमोग्राफी में। विषाणु का अध्ययन किया जाता है वायरस विज्ञान में। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं इथनोलॉजी। किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन किया जाता है इथनोग्राफी। मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी में। नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है एथिक्स में। पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं पादप जीवाश्मों का अध्ययन। रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है हार्टिकल्चर। सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन किया जाता है फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों, इसमें तीसरा है पिसीकल्चर, लाख का कीड़ा। ये लाख का कीड़ा से संबंधित नहीं है। पिसीकल्चर जो है मछली पालन से संबंधित होता है। बाकी सारे सभी सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो इसमें है लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश का संकलन। पहला वाला यही सही है, बाकी तीनों गलत हैं। लेक्सिकोग्राफी का संबंध है शब्दकोश के संयोजन से। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं ओलेरीकल्चर। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? तो अंगूर का उत्पादन किया जाता है। कीट संवर्धन क्या है? कीटों के वृद्धि करने का विज्ञान है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, तो इसमें अर्थवर्म प्रयोग किया जाता है। जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये है वृद्धों से संबंधित। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन है। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं जेरोंटोलॉजी। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, तो ये मिट्टी से संबंधित है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पर्वतों का अध्ययन किया जाता है, तो ओरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है पर्वतों का अध्ययन। रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है सेरोलॉजी में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है जियोलॉजी के अंतर्गत। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेटोलॉजी। फिलाटेलिस्ट क्या है? तो डाक टिकट जमा करता है फिलाटेलिस्ट। निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए।
साइकोलॉजी इसमें बेमेल है, बाकी सारे एक जैसे हैं। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो मृदा विहीन पादप संवर्धन है। लिथोट्रिप्सी क्या है? तो लिथोट्रिप्सी के अंतर्गत होता है गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना। तो दोस्तों ये था जीव विज्ञान की उपशाखा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मुझे आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और दोस्तों मैं गारंटी आपको देता हूं कि इससे बाहर आपके पेपर में नहीं आएगा। अगर आप ये सारे क्वेश्चन कायदे से पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं तो आपको कहीं और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी और किताब को देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।